दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो इस्लामी तारीख और मुकद्दस मकामात का गढ़ माना जाता है। इस मुल्क में बहुत से मुकद्दस मकामात मौजूद हैं, जैसे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा मुबारक, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक, हजरत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक, हजरत शेख कादिर जिलानी रज़िया अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा मुबारक, और इसके अलावा बहुत से मुकद्दस मकामात आज की इस वीडियो में आपको दिखाए जाएंगे। इस मुल्क के मुतल्लिक इंतहाई दिलचस्प और हैरानकुन मालूमात भी आपको बताई जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस्लामी मुल्क इराक के मुतल्लिक है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, तो इसे एंटा लाज़मी देखें। इराक, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ इराक है, इस मुल्क की आबादी 3 करोड़ 72 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार 36वें नंबर पर होता है। बगदाद इस मुल्क का दारुल हुकूमत और कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है। इराक का परचम 3 रंगों पर मुश्तमल है। अगर हम इराक के सरहदों की बात करें तो मशरक की जानब ईरान, बगरत की जानब उर्दन और शाम, शमाल की जानब तुर्की, जरूब की जानब सऊदीया और कुवैत आते हैं। इस मुल्क को किसी भी अतराफ से समंदर नहीं लगता, इसलिए इस मुल्क का शुमार उन 43 मुल्क की सफ में होता है जिसे लैंड लॉर्ड कंट्री कहा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क के लीडर सदाम हुसैन थे, जिसे इराक का आखिरी बादशाह भी कहा जाता है। अमेरिका का हुक्म न मानने पर जिसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। अगर हम इस मुल्क के दिलचस्प हकी की बात करें तो ये मुल्क तेर के झकाए रखने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले पहिए की आज़ाद भी इराक में हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1 घंटे में 60 मिनट का सिस्टम भी दुनिया को इराक नहीं दिया। आपने अली बाबा पर बनी हुई कहानियां तो जरूर देखी होगी। इन कहानियों को लिखने वाला भी एक इराकी था। दुनिया में सबसे ज्यादा शहद के मक्खियां पालना और इनसे शहद हासिल करने का एजाद भी इराक को ही जाता है। ये मुल्क भी अरब मुल्कों की तरह इंतहाई गर्म है। इस मुल्क में शिया कम्युनिटी पाकिस्तान से ज़ियारतों के लिए बहुत ज्यादा आती है। पाकिस्तान से बाई रोड भी जाते हैं और जहाज के जरिए भी जाते हैं। इराक दूसरे अरब मुल्कों की तरह ज्यादा डेवलप नहीं है और ट्रीम का निज़ाम भी नॉर्मल है। अगर करेंसी की बात करें तो इसमें इस्तेमाल होने वाली करेंसी इराकी दिनार है। एक इराकी दिनार पाकिस्तानी 0.21 रुपए के बराबर, जबकि 0.64 इंडियन रुपए के बराबर है। दोस्तों, बगदाद इराक का सबसे बड़ा और कदीम शहर है। ये इराक का खूबसूरत तरीन शहर माना जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त है। इस शहर में इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है। इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के रोज़े से काफ़ी दूर ही गाड़ी आपको उतार देती है, फिर वहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ता है। इस शहर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लिल आलमीन का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है। आपकी पैदाइश 1 रमजानुल मुबारक 470 हिजरी को ईरान के सूबे करमान शाह के शहर में हुई। इसी निस्बत से आपके नाम के साथ जिलानी लगाया जाता है, जो उर्दू में जिलानी के नाम में तब्दील किया गया। आपका विसाल 671 हिजरी में हुआ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लिल आलमीन के रोज़े के इतराफ में कमरे भी बनाए गए हैं, जो उर्स के मौके पर जायरीन को दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बसरा शहर की। बसरा इराक का एक खूबसूरत तरीन शहर है। ये शहर भी इस्लामी लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इस शहर में सहाबा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी मौजूद है, जिनका नाम हजरत जुबैर बिन अवाम था। बसरा की एक सबसे पुरानी मस्जिद, जिसको 635 ईस्वी में खजूर के पत्तों से बनाया गया था। इस मस्जिद को हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद बनाया था। इस मस्जिद में आग लगने की वजह से ये मस्जिद शहीद होगी। इसको दोबारा मिट्टी से बनाया गया। पहला शरिया भी इसी मस्जिद में बनाया गया, जहां फिलॉसफी, हदीस और कुरान पाक की तालीम दी जाती थी। अब हम बात करते हैं इराक के शहर कूफा की। कूफा शहर बाकियों के शहर के नाम से भी मशहूर है। इस्लामी तारीख में इस शहर को भी बहुत अहमियत हासिल है। बहुत से असाब की कब्रें मुबारक यहाँ पर मौजूद है। इस शहर में मशहूर मस्जिद कूफा भी मौजूद है, जो नहायत खूबसूरत है। ये मस्जिद इस जगह पर बनाएगी जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की, और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में इसको मस्जिद की शक्ल दी गई। यह वही मकाम है जहां से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सलाब निकला, और वो कुआं भी इसी मस्जिद में मौजूद है। इस मस्जिद के एरिया में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी बनाई गई है, और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा भी इसी मस्जिद में बैठकर लोगों को फैसले करते थे। इसके अलावा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा को जो तलवार से ज़र्ब लगाएगी, वो जगह भी इसी मस्जिद में मौजूद है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नजफ की। नजफ इराक का बहुत ही मुकद्दस शहर है, क्योंकि यहाँ इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा मुबारक मौजूद है। आपके रोज़े पर दुनिया भर से लाखों मुसलमान ज़ियारतों के लिए आते हैं। नजफ शहर बहुत ही पुराना शहर है, लेकिन ज़्यादातर लोग आबाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़े मुबारक बनने के बाद हुए। यहाँ से एक ज़माने में दराए फुराक भी बहता था,
और लोगों का ज्यादातर दारोमदार खेती बाड़ी पर था। सल्तनत उस्मानिया ने भी यहाँ हुकूमत की, लेकिन जहाँ पानी का रुख बदलता गया और दूसरे कबीलों से अटैक कर दिया गया। जहाँ पहले 3000 लोग आबाद थे, इसके बाद कम होते होते सिर्फ 40 लोग रह गया। सल्तनत उस्मानिया ने बहुत कोशिश की कि पानी का रुख बदल सकें और दोबारा यहाँ पर पानी लाया जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता यह शहर दोबारा आबाद होना शुरू हुआ और आज उस शहर की कुल आबादी 1 लाख के करीब है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत कोफा में हुई और दफन नजफ में किया गया। दुनिया का सबसे पुराना कब्रिस्तान भी उसी शहर में मौजूद है, जिसे वादी सलाम कहते हैं। पिछले 1400 सालों से यहाँ लोगों को दफनाया जा रहा है और इस कब्रिस्तान का कल रकबा 1500 एकड़ है, जहाँ हर तरफ आपको कब्रें ही कब्रें नजर आएंगी। एक तहकीक के मुताबिक इराकी जंग के दौरान 200 से 250 लोगों को रोजाना यहाँ दफनाया जाता था, लेकिन 2010 के बाद ये नंबर कम होता गया। ये जगह यहूदियों के लिए भी बहुत ज्यादा मुकद्दस है, क्योंकि मुसलमानों से पहले ये एरिया यहूदियों के पास था। इराकों का शहर करबला भी इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत रखता है। ये जगह भी मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। ये शहर पहले कोई शहर नहीं था, बल्कि एक रेगिस्तान था और जंग का मकाम था, जो 600 ईस्वी में एक जंग हुई जिसे बैटल ऑफ करबला कहते हैं, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अली रजी अल्लाह ताली अन्हु के बेटे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे को शहीद किया गया। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन का रोज़ा यहाँ बनाया गया और उसके पास तमाम लोग आबाद होना शुरू हो गए। उसकी आबादी तकरीबन 7 लाख से ज्यादा है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताली अन्हु के रोज़े के चारों तरफ आपको बाजार मिलेंगे, खाने पीने की दुकानें भी बहुत ज्यादा मिलेंगी। आपका रोज़ा बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ा बनाया गया है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी यहाँ पर मौजूद है, जो करबला की जंग में शहीद हुए थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी इराक के मुतालिक बनाई जाने वाली आज की दिलचस्प वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोग इन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत कर सकें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें।